हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान है उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। बिकॉज़ जिस तरीके से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी है, जिस तरीके का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही है, तो इन सभी सिचुएशंस के बीच में भी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहली एनर्जी तो ये है गाइज़ कि ये जो पर्सन है ना, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स की एनर्जीज़ है। ये डिसअपॉइंटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि इन्होंने जो सोचा था, जो प्लान किया था आपके कनेक्शन को लेकर या फिर इनके फ्यूचर को लेकर, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही है। या फिर अभी आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उस सिचुएशन में भी जो इनका एक माइंडसेट था या जो इनका एक प्लान था ना, उस हिसाब से चीज़ें उनके फ़ेवर में काम नहीं कर रही है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अब ये चीज़ें इसलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज़ इन्होंने कुछ ना कुछ हेट्रेड होल्ड करके रखा हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होल्ड करके रखी हुई है, या फिर इनका कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा है या फिर कुछ ऐसे एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं इनके अंदर, जो कहीं न कहीं पर नेचर इन्हें पुश कर रहा है कि जब तक तुम अपने अंदर की ये ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर लेते हो, जो भी बदले की भावना है, गुस्सा है, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उस पर तुम जब तक काम नहीं कर लेते हो, तब तक ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रहेगी और उसी लूप में तुम घूमते रहोगे और जस्टिस का वेट करते रह जाओगे। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हर एक पर्सन का मतलब आप जो भी लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो ना, आप सभी के पार्टनर्स उतने भी ज़्यादा टॉक्सिक या नेगेटिव नहीं है गाइज़। ये पर्सन ना देखो मजबूरियों में फँसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आज जिसकी भी रीडिंग यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये मजबूरियों के चलते फँसा हुआ और बेबस बन चुका इंसान है। तो कहीं न कहीं पर यूनिवर्स इस पर्सन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर डर है, जो तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं पर थर्ड पार्टी का डर है या फिर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी है आपके कनेक्शन में, तो तुम वहाँ पर क्लैरिटी लेकर आओ। जब तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी तो चीज़ें ऑटोमैटिकली तुम्हारे फ़ेवर में भी काम करना शुरू कर देगी। आपके पार्टनर को इतना तो समझ में आ चुका है गाइज़ कि उनकी लाइफ़ में करंटली कोई भी एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ट्रस्टवर्दी है। कोई एक आध रहा भी होगा तो उस पर भी अब आपके पार्टनर का ट्रस्ट नहीं रहा है, बिकॉज़ हालात ही कुछ ऐसे क्रिएट हो चुके हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस उनके सामने आ चुकी है या फिर उनका इंट्यूशन ही उन्हें गाइड कर रहा है कि अब उनके लाइफ में कोई भी नहीं है। ना घर वाले हैं, ना बाहर वाले हैं, ना कोई दोस्त है, ना कोई इनका लीगल एडवाइज़र भी हो सकता है किसी का। कोई भी यहाँ पर ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये इस पर्सन का इंट्यूशन कहीं न कहीं पर इन्हें गाइड करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। देखो, जब भी इंसान पूरी तरीके से बेबस हो जाता है ना, तो हमेशा उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। तो सेम वे में आपके पार्टनर के माइंड में भी 2 ऑप्शंस चल रहे हैं, जो आपके साथ चल रहा है। कभी-कभी इनका माइंड इन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि चलो, जो भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सब छोड़-छाड़ कर पिछला जो कुछ भी हुआ है, सब भूल कर आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं और अगेन इस कनेक्शन को एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं या फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। इस पर्सन को रहना तो आप ही के साथ है बिकॉज़ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जो म्यूचुअल लव को, म्यूचुअल अट्रैक्शन को भी यहाँ पर दिखा रहा है। सिचुएशन चाहे जो कुछ भी रही है लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर तो इस पर्सन के अंदर आज भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी भी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है बिकॉज़ दो तरफ़ा एनर्जीज़ है। ये एक तरफ़ा वाली एनर्जी नहीं है, अगर ये एक तरफ़ा किसी का है गाइज़ तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी शायद। तो यहाँ पर आपको भी लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ
रास्ता निकलना चाहिए और सेम वे में आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पर इस पर्सन के अंदर डर है या फिर शर्मिंदगी है, पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी एक्शंस लिए हैं, जो कुछ भी उन्होंने गुस्से के चलते बहुत जल्दबाज़ी में रिएक्शंस दिए हैं, इस वजह से इस पर्सन को डर भी लगता है कहीं आप शायद उन्हें रिजेक्ट ना कर दो या फिर आप उन्हें मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ी है गाइस यहाँ पर। या तो इनके अंदर रिजेक्शन का डर है या फिर इनके अंदर कुछ ऐसा गिल्ट है जो गिल्ट इन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये उन्हें पता है कि अगर ये आपके पास आएँगे भी, तो आप इन्हें रिजेक्ट भी नहीं करोगे, तो ये 2 टाइप की एनर्जी है। शायद आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लो, लेकिन गिल्ट की वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। और थर्ड पार्टीज़ के साथ जो भी पेंडिंग कर्माज़ रहे हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुए हैं। कोई एक ऐसी स्टबर्न एनर्जी इनकी लाइफ़ में ज़रूर से ज़रूर है गाइज़, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और इस पर्सन को ये लग रहा है कि जैसे कोई नेगेटिव स्पेल वर्क किसी ने करवा दिया है, जिस वजह से उनकी लाइफ़ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। तो देखो अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ़ में, कोई फीमेल एनर्जी है जो ओल्ड एज है, मतलब 55 प्लस से आगे ही उनकी उम्र होगी, तो ऐसे किसी फीमेल ने तो ज़रूर से ज़रूर इन्हें कंट्रोल करके रखा है, कुछ न कुछ खिला-पिला कर इनका माइंड डाइवर्ट तो ज़रूर किया था, आपके अगेंस्ट किया था। लेकिन वो एनर्जी कहीं न कहीं पर अभी रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और सेकंड एनर्जी ये है गाइज़ कि ये इस पर्सन के खुद के ही थॉट्स हैं। इनका खुद का ही स्टबर्न बिहेवियर है, स्टबर्न नेचर है, किसी एक इंसान के प्रति उन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है, कि ये आपके कनेक्शन को ऊपर नहीं देख रहे हैं। आपके कनेक्शन से ऊपर उस इंसान को देख रहे हैं। उस इंसान के प्रति इनके दिल में जो शत्रुता है, उसे इन्होंने ऊपर रखा हुआ है। बदले की आग में ये जल रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इन्हें बता रहा है कि जब तक तुम अपने अंदर की ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है वो क्लियर नहीं करते हो, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को बता रहे हैं। बाकी आपके पार्टनर के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है। वो चाहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो जाए, लेकिन आपको सब पता है। आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है। आपके पार्टनर के बारे में भी पता है, इनके माइंड में जो इंसान चलता है या चलती है उसके बारे में भी पता है, थर्ड पार्टीज़ के बारे में भी आपको सबके बारे में सब पता है। देखो हर एक इंसान के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर इनके माइंड में जो भी इंसान है मेल फीमेल अगर वो इनके लिए गलत है, तो वो आपके लिए भी गलत होगा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए सेवियर है, वो हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन इनके लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं न कहीं पर यूनिवर्स इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तुम अगर तुम्हारे हिसाब से ही देखोगे, सोचोगे तो ज़िंदगी में वही के वही फँस कर रह जाओगे। ये आपके पार्टनर को सिखाया जा रहा है। और अगर ये एनर्जी मेरे किसी सब्सक्राइबर्स के साथ मैच हो रही है गाइज़, आप ये जो भी सुन रहे हो आपको लग रहा है कि ये तो आप ही की एनर्जी है, आप ही सोच-विचार में पड़े हुए हो। तो देखो आपको भी यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि हार-जीत मायने नहीं रखती है। छोटा-बड़ा मायने नहीं रखता है। या फिर जो कुछ भी ईगो के चलते लोग गलत डिसीज़न्स ले लेते हैं, क्रोध में आकर गलत डिसीज़न्स ले लेते हैं, वो बाद में पछतावे में ही कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर खुद की ही आग में इंसान खुद को ही जला लेता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ है सब आपके अंदर का अहंकार है, क्रोध है, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ है, फ़ियर है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इनर चाइल्ड ट्रॉमा सब यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो। जो भी आपके इष्ट देवी या देवता है, उनके सामने आप बैठ जाओ, आपके अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है, एक फ्रेंड की तरह उनके साथ बात करो, सभी चीज़ों को रिलीज़ करो और फिर आपको धीरे-धीरे कुछ ना कुछ मार्ग दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन शर्त ये होती है कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जब आप ये प्रोसेस करोगे। अगर आप ईगो के साथ, अहंकार के साथ ये चीज़ करोगे कि भाई मेरी ही जीत होनी चाहिए और दुश्मनों की हार होनी चाहिए, उनका ये होना चाहिए, नहीं, ऐसे इंटेंशन से काम नहीं चलता है। आप चाहे कितना भी प्रेयर्स कर लो, नहीं होता है। आपको जस्ट इतना करना होता है कि आपका जो साइड है ना, बस भगवान जी आप हमें जस्टिस दिलवाओ, फिर किस तरीके से दिलवाना है वो आपकी मर्ज़ी। मुझे मेरे शत्रु के बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना है। उसने जो कुछ भी किया, कहीं न कहीं पर वो आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए उसने टीचर का ही काम किया है इनडायरेक्ट वे में।
जब तक कोई आपको ट्रिगर नहीं करता है, जब तक आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं होते हैं, जब तक कोई आपको नीचा नहीं दिखाता है, तब तक आपको आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती है। और ये चीज़ें या तो आप में से किसी को या फिर आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो समझदार लोग होते हैं ना गाइज़, वो इंस्टेंटली उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि मेरे सामने जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, जो कुछ भी मुझे ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, जो कुछ भी मुझे कमज़ोर फ़ील करवाने की कोशिश की जा रही है, तो वो किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। यूनिवर्स तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम शक्तिशाली हो, तुम में भी वो काबिलियत है, तुम भी लीडर बन सकते हो। मेल, फीमेल आप जो कोई भी हो या फिर आपका पार्टनर जो कोई भी है, आपके अंदर या उनके अंदर भी वो चीज़ें हैं। लेकिन तुम कब समझोगे, तो तुम कब एक्शन लोगे, कब तुम अपने जो भी ट्रॉमास के चलते तुम्हारी आवाज़ को तुमने दबा कर रखा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ये कहीं न कहीं पर समझाने की कोशिश हो रही है और ये एनर्जी कहीं न कहीं पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की भी है गाइज़, इसलिए मैं बार-बार वो आपको भी बता रही हूँ और कुछ जो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स पूरी तरीके से जिनका माइंडसेट क्लियर हो चुका है, आपको चीज़ों के बारे में, ट्रिगर्स के बारे में, सब पता चल चुका है कि किस तरीके से पैटर्न्स होते हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश हो रही है और कहीं न कहीं पर उनकी भी आँखें खुल रही है गाइज़। उन्हें भी समझ में आ चुका है कि आपने डे 1 से उन्हें जो कुछ भी बताया है, जिन लोगों के बारे में अवेयर किया था, जिन लोगों के बारे में सच्चाई बताई थी या फिर आपके पार्टनर के अंदर कौन-कौन से फ्लॉज़ हैं, उनका कौन-सा वीक पॉइंट है, वही चीज़ें अब उन्हें समझ में आ रही हैं। वही चीज़ें, ईगो के चलते जो गलत किया, वो वीक पॉइंट होता है। ईगो आपको रिएक्ट करवाता है, किसी ने कुछ किया, आप रिएक्ट कर देते हो। क्रोध आ जाता है और फिर वो चीज़ें होती रहती है, राइट? तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये वार्निंग मैसेजेस है। आप पर बहुत ज़्यादा नज़र गाड़े हुए है गाइज़ ये पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई करना, बार-बार आपके आईडीज़ को बार-बार देखना खोलकर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपने कोई पोस्ट अपलोड किया है, आपके पिक्चर्स अपलोड किए हैं, आपके वीडियोज़ अपलोड किए हैं या फिर आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो, आपकी इनके प्रति क्या सोच है, थर्ड पार्टीज़ के बारे में क्या सोच है, आप किस तरीके से मैसेजेस यहाँ पर आपका जो भी सोशल मीडिया होगा, तो वो देखने की, जानने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो, आप ना देखो करंटली कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी ऐसी बन चुकी है ना कि आप सच के साथ खड़े हो। जब आपके पार्टनर सच है, तो आप पार्टनर के साथ खड़े हो। जब अदर पर्सन सच है, तो आप उसके साथ खड़े हो। आप इसके साथ भी नहीं हो, आप उसके साथ भी नहीं हो। आप पूरी तरीके से न्यूट्रल वे में आ चुके हो। आप किसी के भी पक्ष में यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। आपने सब अपनी जर्नी को यूनिवर्स पर सरेंडर करके रखा है और आपको बस इतना ही चाहिए कि आपके साथ जो गलत हुआ, आपके पार्टनर की आँखें खुले, वो रियलाइज़ करे और सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाए। राइट? तो ये एनर्जी कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर भी मिरर करना शुरू कर दिए हैं। उनके माइंड में भी यही चल रहा है कि सब ठीक होना चाहिए, सब बैलेंस होना चाहिए, कब तक ही ये लड़ाई-झगड़े करते रहेंगे। तो ये सारी एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन फ़ील कर रहे हैं आपके बिना। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जीज़ है गाइज़। हो सकता है अब आप उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो, तो उस बात से भी इन्हें कहीं न कहीं पर बहुत ज़्यादा रात में एंग्ज़ायटी फ़ील होती है बिकॉज़ आपकी एनर्जी इन्हें नहीं मिल पाती है। तो रात में ये बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील करते हैं, करवटें बदलते हैं, कभी-कभी रोते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या नहीं करें। फिर ये हो सकता है कोई सीरीज़ देखता है, बार-बार लैपटॉप चलाना, बार-बार सेल फ़ोन खोलकर देखना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में ये माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, आप उनके माइंड से नहीं निकल पा रहे हो। ये दिन भर जो कुछ काम करे, रात में जो कुछ काम करे, लेकिन एक साइड में आप इनके चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो। और इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इस कनेक्शन में ऐसा क्या है, जो ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इनका कोई कनेक्शन रहा है या ज़्यादा कनेक्शंस रहे हैं, तो उन कनेक्शन से इन्होंने बहुत जल्दी मूव आउट किया है, बहुत जल्द मूव ऑन हुए हैं। वो पर्सन कभी इनके माइंड में उतना नहीं चला है, जितना आप इनके माइंड में चलते रहते हो। तो हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ केसेस में। इसी वजह से बार-बार ये चीज़ें होती है गाइज़।
बिकॉज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है, आप जितना ज़्यादा उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो, उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिकली आपको रिवर्स में पुल करता है। क्योंकि यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, आपको या फिर आपके पार्टनर को, कि तुम जिससे भाग रहे हो वो तुम्हारा ही मिरर सोल है। तो वो अगर तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, या फिर उसके साथ जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ वो है, वो लोग अगर तुम्हें ट्रिगर कर रहे हैं, तो उसे तुम नेगेटिवली मत लो। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर थर्ड पार्टीज़, चाहे फेमिनिन की तरफ से है, चाहे मैस्कुलिन की तरफ से है, वो आपको ट्रिगर करके क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर फ़ोकस करो और उस पर काम करो, खुद को साबित करो। जो लोग आज हँस रहे हैं, कल उनका मुँह बंद हो जाएगा। वक़्त-वक़्त की बात होती है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करते रहो। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसने कौन-सा मैसेज डाला, क्या किया, आपको आपकी प्रीशियस एनर्जीज़ इन सारी चीज़ों में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक लक्ष्य आपको बनाना है और उसी पर फ़ोकस करना है। ये आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ केसेस में मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। दुनिया में क्या चल रहा है, जो गलत लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ऑब्ज़र्व करना है, जहाँ पर स्टैंड लेना है, वहाँ पर स्टैंड लेना है, जहाँ पर आपको नहीं लगता है कि भई यहाँ पर मुझे एनर्जी नहीं देनी है, लेट गो कर देना है और पूरा फ़ोकस अपनी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ पर शिफ्ट करना है। ख़ास करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है। माइंड गेम्स जो होते हैं, पॉलिटिक्स जो खेला जाता है, जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं और बस अपना दिमाग चलाते हैं, चालें चलते हैं गाइज़, एक ना एक दिन वो अपने ही जाल में फँस जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान होता है, जो साधक होता है ना, उसको इतना चालाक बनने की ज़रूरत नहीं होती है, इतने ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ उसके इष्ट उसके साथ चलते हैं और जो दुनिया खुली आँखों से नहीं देख पाती है कि आपके पीठ पीछे कौन वार कर रहा है, वो आपके इष्ट देखते हैं और आपको प्रोटेक्शन भेजते हैं। इसलिए मैं बार-बार बताती हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, उसे बढ़ाना है, अपने चक्रा क्लेंजिंग रखने हैं, डेली चक्रा को क्लेंज़ करना है, अलाइनमेंट में लेकर आना है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ होती है, उसे रिलीज़ करने की कोशिश करनी है और जितना हो सके अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है। अब ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? जितना ज़्यादा आपका दिल साफ होगा, जितना जितनी ज़्यादा गंदगी आपके दिमाग में नहीं भ होती है। गंदगी का मतलब क्या होता है? इसके प्रति जेलसी, उसके प्रति जेलसी, इसका बदला लेंगे, उसका बदला लेंगे, इसका कर्मा का वेट, उसका कर्मा का वेट। ये धीरे-धीरे चीज़ें रिलीज़ करना ज़रूरी है गाइज़। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे रिलीज़ करो और जिन लोगों ने रिलीज़ किया है, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब तक आपके अंदर गंदगी है, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ है, तब तक आपका ऑरा वीक ही रहता है। आप पर साइकिक अटैक्स भी बहुत जल्द हो जाते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर्स पर भी हो जाते हैं। ब्लैक मैजिक्स का भी बहुत जल्द असर हो जाता है, इसीलिए ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए, जो भी मंत्र आप कर रहे हो, उसे बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अब शनि वक्री हो चुके हैं, तो वहाँ पर आपका साथ देंगे हनुमान जी, तो हनुमान चालीसा कीजिए या फिर आप जो कुछ भी करते हो, अच्छे-अच्छे कर्म कीजिए और ख़ास करके गाइज़ आपके कर्म कटना कब शुरू होता है पता है? जब आपके अंदर का अहंकार ख़त्म हो जाता है। जब आप आपके अंदर का अहंकार पूरी तरीके से डिज़ॉल्व कर देते हो और उच्च चेतना में पहुँच जाते हो, उसी क्षण आपके जो भी नेगेटिव कर्मास है, जो भी साइकल्स आप रिपीट कर रहे हो, जो भी ट्रिगर्स एंड टावर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, करियर में, जो मनी ब्लॉकेजेस जो कुछ भी है, इंस्टेंटली ख़त्म हो जाते हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट होती है। तो मुसीबत की जड़, कर्मा की जड़ होता है ईगो। फिर ये जो आउटर रिचुअल्स आप करते हो, ये प्रेयर कर ली, वो प्रेयर कर ली, मैम ये कर लिया, मैम वो कर लिया, फिर भी वो इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ईगो है। तो ईगो को डिसॉल्व करो। ईगो जब डिसॉल्व होगा, ग्रोथ ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होगी। और जो इंसान इस खास करके एनर्जी पर काम करेगा, तो देख लेना आपकी ज़िंदगी में आप कितना ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। आज जो लोग जिस भी सक्सेस की सीढ़ी पर खड़े हैं, उससे ऊपर ही आप रहोगे आने वाले समय में, ओके? तो खुद को निखारिए, खुद को ग्रो करने की कोशिश कीजिए और फिर चीज़ें ऑटोमैटिकली सही हो जाएगी, राइट?
तो ये सब चीज़ें हैं गाइज़ यहाँ पर। यूनिवर्स आपको भी मैसेजेस कन्वे करते हैं और आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज़ बताते हैं गाइज़। तो देखो ये जिसके साथ जो भी एनर्जी मैच हुई मत आपके लिए ज़रूरी होगा ना तभी ये मैसेजेस आए हैं गाइज़। अगर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, तो शायद ये मैसेजेस यहाँ पर नहीं आते जो बाद में गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आया है, राइट? तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।